अलीमा खानम का जो एटीट्यूड था, जो करैक्टर था, जो उन्होंने किरदार शो किया इस हमले के बाद, वो बड़ा मजबूत था। यानी मैंने नवाज शरीफ साहब को भी देखा, उनके ऊपर भी इस तरह का एक बुज़दिलाना हमला हुआ, एक मजहबी जनूनी ने उन पर जूता फेंक दिया। ख्वाजा आसिफ के ऊपर एक मजहबी जनूनी ने स्याही फेंक दी। लेकिन उनके जो रिएक्शन थे ना, वो बड़े अजीब थे। यानी मुझे ऐसा लगा कि वो बहुत बौखला गए थे और उन्होंने वो हौसला मैंने उनके अंदर उस तरह नहीं देखा जो मैंने अलीमा खानम में देखा। हालांकि वाकयात सारे ही काबिल मजम्मत हैं। जब नवाज शरीफ के साथ ये हुआ हमने तब भी मजम्मत की थी, ख्वाजा आसिफ के साथ हुआ हमने तब भी मजम्मत की थी, एहसन इकबाल के साथ हुआ हमने तब भी मजम्मत की थी, यहां पे भी हम मजम्मत करते हैं। लेकिन अलीमा खानम ने जो अपना करैक्टर शो किया है, शौकत खानम साहिबा ने वाकई अपने बच्चे बड़े मजबूत ट्रेंड किए हैं, कमाल तरबियत की है अपने बच्चों की। अलीमा खानम को अंडा लगता है और विद इन 2-3 सेकेंड्स उन्हें सारी सिचुएशन समझ आती है। वो लोगों को कहती है रुक जाओ, बैठ जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अपने चेहरे पे मुस्कुराहट लेकर आती है। ये आसान नहीं है, कोई आपको अंडा मारे और इस उम्र में 70+ आपकी एज है, इंसान वैसे ही थोड़ा सा चिड़चिड़ा और सख्त तबीयत का हो जाता है। तो इस मौके के ऊपर अपने आसाब को काबू रखना, कॉन्फिडेंस शो करना, मुस्कुराना, ये शिकस्त है उन तमाम कुव्वतों की जो अलीमा खान को अंडा मारने के पीछे है। अब इसके ऊपर जो है वो इमरान खान साहब की बहन है नौरीन खानम, उन्होंने कहा कि आज के वाक़े पर तो टोक उन्होंने जवाब दिया कि हमारा जिनसे मुकाबला है वो बहुत कमज़ोर और बहुत बुज़दिल है। सादी सादी सीधी सीधी उन्होंने बात कर दी है। एक दरख्वास्त भी दी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कि अलीमा खानम पर हमला करने वाली खवातीन के खिलाफ बाकायदा पुलिस को एक दरख्वास्त दी। लेकिन पुलिस ने इसलिए उन्हें कहा जी हमने हिफाजती तहवील में लिया था, हम रख नहीं सकते, इसलिए कि कोई दरख्वास्त ही नहीं आई। अब पुलिस कह रही है कि दरख्वास्त कोई नहीं आई, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वो दरख्वास्त दिखा भी दी है कि जनाब ये दरख्वास्त हमने दी हुई है, और बाकायदा लिख कर नीचे नंबर लिख के सिग्नेचर करके वो दरख्वास्त पहुंचा भी दी। और ताबिश फारूक एडवोकेट हाई कोर्ट की जानिब से ये दरख्वास्त पहुंची है और अंदराज मुकदमा की एक दरख्वास्त अभी अदालत में लेकर जाएंगे, कोशिश करेंगे। यहाँ इमरान खान को गोलियां लगी, FIR दर्ज नहीं करवा सका वो। यहाँ पे 26 नवंबर को इतने लोग कत्ल हो गए, FIR दर्ज नहीं हुई। 9 मई को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ही लोग बहुत सारे कत्ल हुए, कोई FIR दर्ज नहीं हुई। तो ये FIR एक अंडे की क्या दर्ज होगी। बहरहाल गंडापुर साहब का स्टेटमेंट आया, वो आपके सामने रखने से पहले मैं एक चीज बताना चाहता हूं कि बहुत सारे लोग इमरान खान को ब्लेम कर रहे हैं कि ये शायद इमरान खान साहब की पॉलिसी थी, ये जूता, ये स्याही फेंकना, ये चीजें करना, तो ये अब मुड़ के वापस PTI पे आ गई। ऐसा नहीं है। जो मैंने पिछले वीलॉग में बताया कि जूता फेंकने वाले, स्याही फेंकने वाले, गोली चलाने वाले, ये सारे मजहबी जुनूनी लोग थे। इनका ताल्लुक मजहबी सियासी जमातों से था। लेकिन PMLN क्योंकि आजकल एस्टेब्लिशमेंट के साथ है, तो एस्टेब्लिशमेंट की वो जमातें PMLN को जहेज में मिल गई हैं, लिहाजा उनके खिलाफ बात नहीं करते, PTI पे डालते हैं। इमरान खान ने उस वक्त क्या कहा था जब ये जूताबाजी हो रही थी, जरा ये आप इमरान खान साहब की बात सुनिए। मैं इसकी मजम्मत करता हूँ, ये बिल्कुल हमारी अखलाकियात के खिलाफ है और मुझे खुशी है कि किसी PTI का कारकुन इसमें मुलविस नहीं, लेकिन तहरीक इंसाफ भी और आम लोगों को मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये कोई तरीका नहीं है ये जूते फेंकने का या स्याही फेंकने का। ठीक है जी, इमरान खान साहब ने इसकी मजम्मत की थी। उन्होंने कहा था ये कोई अखलाकियात हमारी इजाजत नहीं देती। मुझे खुशी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस पे मुलविस नहीं थी और मैं सबको ये बताना चाहता हूं कि ये कोई तरीका नहीं है जूते या स्याही फेंकने का। तो अब अंडा फेंका गया, पुलिस की यहाँ पे बहुत बड़ी नाअहली। आप सोचें नाजरीन कि इस अंडे के अंदर कोई तेजाब या कोई ऐसी चीज इंजेक्ट की हुई होती तो ये कितना खतरनाक था। एक अंडा ही फेंकना है ना, क्रिमिनल माइंड कुछ भी कर सकते हैं, इसके अंदर कोई खतरनाक चीज भी हो सकती थी। भाई जिसने अंडा फेंका है वो ग्रेनेड भी फेंक सकता है। तो पुलिस की सिक्योरिटी के ऊपर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है और पुलिस ने खुद फरार करवाया। समाबिया ताहिर साहबा और बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि यहां पे साफ नजर आ रहा था कि पुलिस यहां नहीं होती थी, पुलिस जानबूझकर आई, सादा कपड़ों में लोग खुद वहां पे पहुंचे, फिर उनकी निगरानी के अंदर ये कार्रवाई हुई, फिर उन्होंने अपनी निगरानी में उन खवातीन को बाहिफाजत वहां से फरार करवाया, वरना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग ताक़ुब करके उन्हें पकड़ लेते। नाज़रीन, अच्छी बात यह है कि राना सनाउल्लाह और फजलुर रहमान साहब ने ग्रेस का मुजाहरा किया और इन दोनों रहनुमाओं ने मजम्मत की है। यानी अलीमा खानम बड़ी बावफा बहन है, राना सनाउल्लाह ने कहा बड़ी बावफा बहन है, उनके साथ पेश आने वाला वाकया काबिल मजम्मत है, ये राना सनाउल्लाह साहब ने कहा। और देखें वो ये कहते हैं कि बहुत बावफा हैं, बुजुर्ग खातून हैं
और वो खुद भी कहते हैं कि जी मैं उनकी बड़ी इज्जत करता हूँ और इसकी हर सूरत मुजम्मत होनी चाहिए। वो अपनी बहन के किरदार के तौर पे अपने भाई के लिए निकलती हैं। राणा सनाउल्लाह साहब ने ग्रेस का मुजाहरा किया है और ये बहुत अच्छी बात है। ये इसके ऊपर यही बात करनी चाहिए थी सबको। फजलुर रहमान साहब ने कहा कि अलीमा खान की तौहीन नाकाबिले बर्दाश्त अमल है, इस जारहियत से पूरे समाज की हुर्मत पामाल हुई है। लेकिन ख्वाजा आसिफ जैसे जहन या तलाल चौधरी जैसे जहन इसके अंदर इंजॉयमेंट तलाश कर रहे हैं। वो इसके अंदर तनकीद का और एक घटियापन का पहलू निकाल रहे हैं कि जनाब ये तो ऐसे ही होता है, तो फिर यही अंजाम निकलता है और ये तो इनकी आपस की लड़ाई है। तो उन्होंने ये करना शुरू कर दिया और इसको एक अलग रंग देना शुरू कर दिया। ये वो लोग हैं जो हमेशा सिस्टम के बेनिफिशियरी रहे हैं और इसको इंजॉय करना चाहते हैं। लेकिन जहां इमरान खान साहब के बदतरीन मुखालिफिन वो ये कह रहे हैं कि ये ज्यादती है, ये नहीं होनी चाहिए थी, वहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने लोग इमरान खान साहब की बहन पर उंगलियां उठा रहे हैं। मिसाल यूसुफजई, जिन्हें अभी हाल ही में इमरान खान साहब के नाम पे सेनेटर बनाया गया है, उन्होंने अलीमा खानम को बहुत तनकीद का निशाना बनाया उनके दोनों बेटों की रिहाई पर। उनके मुबारकबाद हो, अब इमरान खान को भी छुड़ाएं और अपनी भाभी को भी घर ले आए। यानी ये तनकीद करी, बड़ी लंबी चौड़ी ट्वीट है। अब ये मिसाल यूसुफजई जो है वो इनका अपना पॉलिटिकल करियर के आप सब जानते हैं। 1-1.5 साल पहले कोई इन्हें जानता भी नहीं था। ये अचानक से आती हैं, पता चलता है कि बुशरा बीबी के करीब हो गई हैं। उसके बाद ये इंटरनल पॉलिटिक्स में आती हैं, फिर ये अलीमा खानम के एंटी हो जाती हैं, अलीमा खानम इनके खिलाफ हो जाती हैं और उसके बाद ये सेनेटर बना दी जाती हैं। जब ये सेनेटर बन गई तो उसके बाद अब ये अलीमा खानम पे तनकीद कर रही हैं और उनके बेटों की जो बेगुनाह बेचारे पकड़े गए थे उनकी रिहाई पे उनको ताने दे रही। देखिए ताने दिए किसने? शेर अफजल मरवत साहब ने दिए और मिसाल यूसुफजई ने। इन दो लोगों ने ताने दिए अलीमा खानम साहब। वो लोग कह रहे हैं कि मुस्तकबिल में शेर अफजल मरवत साबित होंगी ये मिसाल यूसुफजई साहबा। पता नहीं होंगी या नहीं होंगी, लेकिन लोग तो ये कह रहे हैं। अब बुशरा बीबी की बहन है मरियम रियाद भट्टू, उन्होंने एक ट्वीट किया कि अच्छा ड्रामा लगा हुआ है और आप सब बेवकूफ बने जा रहे हैं। लर्न टू एनालाइज थिंग्स, कनेक्ट डॉट्स एंड रीच कंक्लूजन्स। अब ये बुशरा बीबी की बहन है, वो ये कहती हैं तो मोहसिन नकवी इसके ऊपर लिखते हैं कि बुशरा बीबी की बहन कह रही है कि सब ड्रामा है, अलीमा बीबी ने खुद को ही अंडा पड़वाया है। अब ये बड़ा अजीब चीज़ है कि खुद को वो अंडा पड़वाएंगी इस तरह, ये तो बड़ी हद तक वाली बात है। तो मेरी समझ से बाहर है कि जो लोग इमरान खान के बदतरीन दुश्मन हैं वो इस वाक़े की मजम्मत कर रहे हैं और जो लोग इमरान खान के नाम पे बेनिफिशरी हैं, उनके नाम पे सियासत करते हैं, वो अलीमा खानम के ऊपर चढ़ाई कर रहे हैं। शेर अफजल मरवत आज भी जिस सीट पर बैठे हैं कौमी असम्बली में, वो इमरान खान साहब ने दी है। शेर अफजल मरवत तो चंद 100 वोट भी नहीं ले सकते, लोग बताते हैं वहां पे। वो कहते हैं शायद काउंसलर भी ना बन पाए, लोगों का ये दावा है। तो इमरान खान की वजह से वो ये कौमी असम्बली में बैठे हैं। लेकिन इमरान खान की बहनों पे वो तनकीद करते हैं और ये वो बहन है जिस पे एस्टेब्लिशमेंट सख्त गुस्से में है कि ये क्यों वो स्टेटमेंट बाहर लेकर आती है इमरान खान की जो कोई और नहीं लेकर आता। ये है जी मामला। नाज़रीन, पाकिस्तान का आज यौम दिफा है और एक और आज बहुत